हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रभा ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैट्रिक्स साइकोलॉजी। मैं पढ़ाती हूं साइकोलॉजी फॉर यूजीसी नेट, सेट, गेट, एमफिल, जेआरएफ एंड पीएचडी। आज हम पढ़ेंगे ईस्टर्न साइकोलॉजी के बारे में। ईस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ने से पहले हम वेस्टर्न साइकोलॉजी और ईस्टर्न साइकोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। वेस्टर्न साइकोलॉजी एम्फेसिस करती है इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड अचीवमेंट पर, लेकिन ईस्टर्न साइकोलॉजी फोकस करती है इंटरकनेक्टेडनेस, हार्मनी विद नेचर। जहां पर वेस्टर्न साइकोलॉजी फोकस करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर, वहीं पर ईस्टर्न साइकोलॉजी फोकस करती है कनेक्शन अमंग बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट और डिसॉल्विंग ईगो टू रीच द हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनलाइटमेंट। ईस्टर्न साइकोलॉजी फोकस करती है कि कनेक्शन बनाना है हमें बॉडी, माइंड और स्पिरिट के बीच में, और डिसॉल्व करना है हमें ईगो को टू रीच हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे साल्वेशन कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्वाणा कहते हैं और केवल्य कहते हैं, और ताओइज्म के अनुसार इसे सातोरी कहा जाता है। एनलाइटमेंट को प्राप्त किया जा सकता है थ्रू योगा, मेडिटेशन, ताय काय। ईस्टर्न साइकोलॉजी का बेस ईस्टर्न ट्रेडिशन है, सच एज सनातन धर्म और हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और सूफीज्म, जैनिज्म एंड ताओइज्म। आज हम करेंगे ईस्टर्न साइकोलॉजी में हिंदुइज्म। और हिंदुइज्म एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पास। ईस्टर्न साइकोलॉजी इंपॉर्टेंस देती है डिटैचमेंट को। डिटैचमेंट का मतलब है कि किसी भी चीज के साथ किसी तरह का अटैचमेंट ना रखना। अटैचमेंट चाहे आपके पास मटेरियल की हो या फिर किसी इमोशंस की, अर्थात हमें चीजों से डिटैच्ड रहना है। ये जो है ईस्टर्न साइकोलॉजी इंपॉर्टेंस देती है। सनातन धर्म के बारे में हम करेंगे आज। सनातन धर्म विश्वास करता है आपको मेटाफिजिकल एनर्जी पे। किस पे विश्वास करता है ये? मेटाफिजिकल एनर्जी पे। मेटाफिजिकल एनर्जी या फिर कॉस्मिक एनर्जी पे विश्वास करता है। सनातन धर्म और हिंदुइज्म वो ड्यूलिज्म को भी फॉलो करता है। सनातन धर्म फॉलो करता है ड्यूलिज्म को भी और मोनिज्म को भी। ड्यूलिज्म बिलीव करते हैं कि जो सोल है अर्थात माइंड है, सोल और माइंड एंड बॉडी बोथ आर द टू सेपरेट एंटिटीज, और इसे फॉलो करने वाला है सांख्य। और दूसरी तरफ से मोनिज्म का मानना है कि सोल एंड बॉडी बोथ आर द सेम एंटिटी, और उसे फॉलो करने वाला है हमारे पास अद्वैत। ओके, तो सनातन धर्म हम पढ़ रहे हैं, तो सनातन धर्म में हम पढ़ते हैं वेदास को, और हमारे पास वेदास जो है वो 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को माना जाता है सबसे पुराना वेद, और अथर्ववेद को माना जाता है सबसे वेद। ओके, एंड देन हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ऋग्वेद को कहा जाता है बुक ऑफ मंत्रा। क्या कहा जाता है इसे? बुक ऑफ मंत्रा।
जो ऋग्वेद है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और इसमें मेंशन है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम बोलते हैं सिंपल में कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गायत्री मंत्र का जिक्र हमारा ऋग्वेद में होता है और इसे कंपोज किया गया है अराउंड 1500 टू 1200 BCE। क्लियर। एंड देन इसमें जो है वो कलेक्शन है 128 हाइम्स। क्लियर। और जो हाइम्स है वो डेडिकेटेड है अग्निदेव को, इंद्रदेव को और सोमदेव को। हाइम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है इनटू द 10 बुक्स। दैट बुक्स आर कॉल्ड मंडलाज, उन्हें हम कहते हैं मंडलाज। एंड नेक्स्ट वेद हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद को नेक्स्ट जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद को कहा जाता है बुक ऑफ चैंट और सामवेद इज द यंगर देन द ऋग्वेद और इसको कंपोज किया गया है अराउंड 1200 टू 1000 BCE। और इसकी जो फोकस है वो है आपके पास मेनली म्यूजिकल चेंटिंग और इसके पास है 1875 वर्सेस और जो ज़्यादातर ली गई है आपकी ऋग्वेद से। ओके। एंड देन हमारे पास है यजुर्वेद। यजुर्वेद को कहा जाता है बुक ऑफ रिचुअल्स। जितने भी आपके रिचुअल्स हैं, जितनी भी आपकी सेरेमनीज है, उनको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है उसका मेंशन आपके यजुर्वेद में मिलता है। इसे कंपोज किया गया है 1200 टू 800 BCE। एंड देन नेक्स्ट और लास्ट जो वेद है हमारे पास वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को कंपोज किया गया 1000 टू 900 BCE, इसीलिए इसे कहा जाता है यंगर वेद। सबसे बाद वाले वेद को जो है वो अथर्ववेद कहा जाता है। इसे बोला जाता है बुक ऑफ स्पेल। क्या बोला जाता है इसे? बुक ऑफ स्पेल। ओके। और इसमें 730 हाइम्स है जिन्हें डिवाइड किया गया है डिफरेंट कांड्स में और कांड्स की संख्या जो है वो 20 है। क्लियर। इसमें जो है आपके पास हीलिंग का जिक्र होगा, मैजिक का जिक्र होगा और इसमें जो है वो आपके पास नॉर्मल और एबनॉर्मल डिजीजेस के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है और उन एबनॉर्मलिटी को सही कैसे किया जाए उसका जिक्र भी आपको अथर्ववेद में मिलता है। अब आती हमारे पास बारी की अथर्ववेद। थोड़ा सा अलग सा मैं बताती हूँ आप लोगों को हट करके। अथर्ववेद का जो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो वेदास हैं, इन वेदास के जो है वो उपवेद भी हैं। जैसे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसे साइंस ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और जो सामवेद है, सामवेद के उपवेद को कहा जाता है गंधर्व वेद, जिसे साइंस ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट कहा जाता है। एंड देन है यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद को कहा जाता है धनुर्वेद और धनुर्वेद को कहा जाता है साइंस ऑफ आर्चरी। एंड देन लास्ट इज अथर्ववेद। अथर्ववेद के पास जो है वो दो उपवेद हैं, एक है शिल्प शास्त्र और एक है अर्थशास्त्र। ठीक है। शिल्प शास्त्र को बोला जाता है साइंस ऑफ आर्किटेक्ट एंड अर्थशास्त्र को बोला जाता है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। ओके। एंड देन हमारे पास हरेक जो वेद हैं, हरेक वेद के पास जो है वो मेजर जो है वो कंटेक्स्ट हैं और उन कंटेक्स्ट को टेक्स्ट हैं, है ना। हमारे पास जो वेद हैं, ईच वेद के पास 4 मेजर काइंड ऑफ टेक्स्ट हैं जिन्हें कहा जाता है। फर्स्ट जो टेक्स्ट है वो है संहिताज, अनाकाज, ब्राह्मणाज एंड उपनिषद्स। जो संहिताज है इसमें आपके पास मंत्र और प्रेयर्स मिलेगी। आर्ण्याकाज में मिलेंगे आपके पास रिचुअल, सेरेमनीज और सेक्रीफाइसेस के बारे में कि किसी रिचुअल्स या सेरेमनी को कैसे परफॉर्म किया जाता है। ब्राह्मणाज में
इन रिचुअल्स और सेरेमनी के ऊपर कमेंट्री मिलेगी। एंड उपनिषद जो है आपके पास ये ऐसी टेक्स्ट है जिसमें डिस्कस किया जाता है मेडिटेशन क्या होती है, फिलॉसफी क्या है, एंड देन स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है। तो आगे हम करेंगे जो साइकोलॉजी के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे पास उपनिषद। ठीक है, हम करेंगे आगे करेंगे हम उपनिषद के बारे में। जो उपनिषद है वो है संख्या में 108। ओके, जो टोटल संख्या में जो उपनिषद है वो है 108। उपनिषद जो शो करता है वो करता है इंडिविजुअल ट्रू सेल्फ एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब कि जो इंडिविजुअल की जो ट्रू सेल्फ है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक है जीवा, दूसरा है आत्मा और तीसरा है ब्रह्म। क्लियर। और 108 हमारे पास उपनिषद है। उन 108 उपनिषद में से 13 अर्थात 13 उपनिषद को जो है वो प्रिंसिपल उपनिषद कहा जाता है। और ये 13 उपनिषद हमारे पास है ईशा, केना, कथा, प्रश्न, मंडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छंदोग्य और बृहदारण्यक। क्लियर, एटसेट्रा। एंड देन जो है दीज आर मोस्ट स्टडीड उपनिषद फॉर्मिंग द कोर ऑफ द वेदांता फिलोसफी। ये जो 13 प्रिंसिपल उपनिषद है इन्हें माना जाता है वेदांता फिलोसफी का कोर। क्लियर। एंड हम एक एक करके जो है इनको आगे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास है ऋग्वेद। ऋग्वेद के पास 2 प्रिंसिपल उपनिषद है। मैं ये नहीं बोल रही हूं आप लोगों को कि उपनिषद की संख्या हमें अच्छे से पता है कि उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन ऋग्वेद में प्रिंसिपल उपनिषद 2 हैं। एक है ऐतरेय उपनिषद और दूसरा है कौस्तिकी उपनिषद। क्लियर। और जो कौस्तिकी उपनिषद है वो एम्फसिस करता है एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट मेयरली द फिजिकल बॉडी बट द इमॉर्टल सेल्फ। अर्थात जो इंसान है, जो ह्यूमन बॉडी है, ये सिर्फ जो है वो फिजिकल बॉडी नहीं है, इसके अंदर एक जो है वो कभी ना खत्म होने वाली एक सेल्फ है या फिर कॉन्शियसनेस है। ओके। एंड देन नेक्स्ट वेद हमारे पास है सामवेद। और सामवेद के 2 प्रिंसिपल उपनिषद हैं। एक है केना उपनिषद और एक है छंदोग्य उपनिषद। क्लियर। एंड देन हम एक एक करके करेंगे। छंदोग्य उपनिषद में किस चीज के बारे में जो है वो कंट्रीब्यूशन क्या है छंदोग्य उपनिषद का साइकोलॉजी में, कि इसके द्वारा जो है हम कॉन्शियसनेस, मेंटल कंडीशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें एक महावाक्य आया है। क्लियर। आपको कई बार जो है वो पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में महावाक्य का उल्लेख है, तो वो है आपका छंदोग्य उपनिषद में। और ये महावाक्य है तत् त्वम असि। तत् त्वम असि, यू आर दैट। अर्थात जिसकी आप खोज कर रहे हो वो तुम ही हो। क्लियर। माइंड एंड मेडिटेशन का कंसेप्ट उसके बारे में जो है वो दिया है कि किस तरह से हमें अपने माइंड और मेडिटेशन के द्वारा जो है अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना है, किस तरह से उन्हें जो है वो प्यूरिफाई करना है। एंड देन पावर ऑफ स्पीच एंड थॉट्स। ठीक है, पावर जो है वो शक्ति क्या है, आपके सोचने की शक्ति क्या है, और जो आप बोलते हो उसकी शक्ति क्या है, उसका जिक्र भी जो है वो छंदोग्य उपनिषद में मिलेगा। अब एक कंसेप्ट ऑफ द फूड एंड द माइंड। जो फूड और माइंड, भोजन और मन का जो अन और मन का जो कंसेप्ट है वो मिलता है हमें छंदोग्य उपनिषद में। हम बोलते भी हैं जैसा अन्न वैसा मन। क्लियर। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है हमारे पास, मैंने बताया था आपको उपवेद है इसका धनुर्वेद। एंड इसके पास 2 आगे क्लासिफिकेशन है। एक को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, दूसरे को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के पास आगे फिर 2 उपवेद हैं, सॉरी उपनिषद हैं, नॉट उपवेद, उपनिषद हैं। ओके, उपनिषद हैं।
एक है कथा उपनिषद, दूसरा है तैत्तरीय उपनिषद। ओके, कथा उपनिषद में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है नचिकेत और यम के बीच में वार्तालाप होता है। और तैत्तरीय उपनिषद में हम करेंगे पंचकोश, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। एंड देन शुक्ल यजुर्वेद के पास भी दो प्रिंसिपल उपनिषद है, ईशा उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ओके, एंड देन कथा उपनिषद हमें बताता है कि सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है, डर के आगे डर से कैसे विजय पानी है, डर पे किस तरह से विजय पानी है, डेथ का कंसेप्ट क्या है, और चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट क्या है। क्लियर, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, आत्मा का कंसेप्ट क्या है, वो हमें कथा उपनिषद बताता है। यहाँ पे हम करेंगे चैरियट एनालॉगी। क्लियर, और एंड देन करेंगे हम कि फियर ऑफ डेथ क्या होता है। इसका जो डिस्कशन हुआ है, डायलॉग हुए हैं नचिकेत और यम के बीच में, और यम को माना जाता है गॉड ऑफ डेथ। इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है डेथ के बारे में, वो जो है उसका जिक्र जो है वो कथा उपनिषद में है। मैं आप लोगों को करवाऊंगी आगे जो ये है कैरियट एनालॉजी सॉरी। तो इसमें हम बताते हैं कि जो कथा उपनिषद है, तो कथा उपनिषद में एक बॉडी की जो तुलना है वो की गई है एक रथ के साथ, कि एक जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो क्या है, एक रथ है। क्लियर, और उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हैं हॉर्सेस। क्लियर, एंड माइंड जो है वो है लगाम, इंटेलेक्ट हमारा है सारथी, और जो आत्मा है वो उसके ऊपर विराजमान है। अर्थात जो हमारी बॉडी है वो एक रथ है। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास जो है वो 5 सेंस ऑर्गन्स है, और ये 5 सेंस ऑर्गन जो है वो है इसके उस रथ के घोड़े। और जो माइंड है, जो मन है हमारा, वो जो है वो लगाम है, अर्थात जो सारथी जो है वो उनको अपने हाथ में पकड़े हुए है और घोड़े उससे बंधे हुए हैं। क्लियर, और जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, वो सारथी है। जिस तरफ वो उसे ले जाना चाहता है आत्मा को, बुद्धि जिस तरफ आत्मा को ले जाना चाहती है वो उस तरह जाएगा। क्लियर, और आत्मा जो है वो उसके ऊपर जो है वो सवार है। क्लियर, उसके बाद है ईशा उपनिषद। ईशा उपनिषद में जो है वो नॉन ड्यूलिटी के बारे में बताया है, डिटैचमेंट के बारे में ईशा उपनिषद में बताया है। क्लियर, एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास बृहदारण्यक उपनिषद में आपको कि हमारे एक्शन जो है वो किस तरह से हमारे करैक्टर को शेप करते हैं, इसका डिस्कशन हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। अर्थात वन बिकम्स वर्चुअस बाय वर्चुअस एक्शन, मतलब कि अच्छे कर्मों के द्वारा एक अच्छा इंसान बनता है, बैड बाय बैड एक्शन, बुरा आदमी बुरे कामों के द्वारा बनेगा। इसका जिक्र, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है कि किस उपनिषद में जो है इसका वर्णन है, तो वो है आपके पास बृहदारण्यक उपनिषद में। क्लियर, एंड देन नेक्स्ट आत्मा का जो है वो कंसेप्ट जो है वो बृहदारण्यक में है। क्या कंसेप्ट है आपके पास कि इट एम्फेसिस द ट्रू सेल्फ बियॉन्ड द बॉडी एंड द माइंड। एंड नेति क्या है, ड्रीम एंड स्लीप एनालिसिस का भी आपको जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तैत्तरीय उपनिषद में पंचकोश थ्योरी आती है, पंचकोश थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आती है, और पंचकोश थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में आज से पहले काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हो सकता है फ्यूचर में भी इसके ऊपर प्रश्न आएँ, इसलिए हम इस वीडियो को अलग से करेंगे ताकि हम इस टॉपिक को डिटेल में कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।